एक बाग के पास से गुजर रहे और देखा कि एक हबशी गुलाम खाना खा रहे, एक लुकमा खुद खाता है और एक लुकमा अपने करीब बैठे हुए कुत्ते को फेंक देता है। फिर एक लुकमा खुद खाता है, एक लुकमा अपने करीब बैठे हुए कुत्ते की तरफ बढ़ा देता है। और जब करीब से गुजरे फर्जंद रसूल इमाम हसन मुश्तबा देखा तो रुक गए, पूछा बताओ ये अमल तूने कहां से सीखा? क्या किसी से नहीं सीखा फर्जंद रसूल? कभी क्यों अंजाम देते हो? कि मुझे शर्म महसूस होती कि खुद खाऊं और इस बेजबान को महरूम रखूं, इसलिए एक लुकमा खुद खाता हूं, एक इसे दे देता हूं। कब मालिक को बुलाओ, मालिक को बुलाओ। गुलाम गया, अपने मालिक को बुला के लाया। और अब जिस बाग में ये गुलाम बैठा था और उस बाग की इस्लाह की जिम्मेदारी इसकी थी, तो इमाम हसन मुश्तबा ने पहले बाग की कीमत पूछी कि बताओ क्या कीमत है? का इरादा नहीं है बेचने का। इमाम ने फरमाया ज्यादा कीमत ले लो, लेकिन ये बाग मुझे चाहिए। खरीदा बाग, ज्यादा कीमत अदा करके बाग खरीदा। फिर क्या गुलाम बेचोगे? क्या नहीं, बड़ा वफादार गुलाम है। क्या मुझे चाहिए, ज्यादा रकम दे। ज्यादा रकम दे के गुलाम भी खरीदा, बाग भी खरीदा, गुलाम भी खरीदा। और खरीदने के बाद उस गुलाम को बुलाया, दस्ते शफकत उसके सर पे रखा और फरमाया जाओ अब तुम आजाद हो और ये बाग तुम्हारा है। ये बाग तुम्हारा है और आइंदा किसी की गुलामी इख्तियार न करना। उसने ताज्जुब किया, फर्जंद रसूल इस छोटे से अमल की इतनी बड़ी कीमत? करना हसन की निगाह में तुम्हारे अमल की कम अज कम कीमत यही बनती है जो अदा कर दी। यह खुदाई मिजाज के हामिल, या मैं युतिल कसीर बिल कलील, या मैं युति मन साला, या मैं युति मन लम यसल। ये आपकी सखावत, वो आपका ज़ुहद और आपका अखलाक क्या है? दुश्मन हैरान था। एक तरफ प्रोपेगंडे चल रहे हैं शाम में, जाहिर है कि उस मसमूम माहौल से जो भी आता है, शाम में लोगों को अली दुश्मनी पर परवान चढ़ाया गया। जो बच्चा पैदा होता है अली दुश्मनी पर। इस तरह से अली दुश्मनी नस्लों में मुंतकिल की गई। जैसे छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, छोटे छोटे बच्चों को बकरी के बच्चे, भेड़ के बच्चे दिए जाते थे, पालो ये तुम्हारे। और बच्चा है घर में, जब ये बच्चे रखता है पालतू जानवर, मानूस हो जाता है, उनको साथ चलाता है, खिलाता है, उनका ख्याल रखता है। सुबह शाम जैसे ही सुबह में उठते हैं, जाके सबसे पहला काम कि वो बकरी का बच्चा मेरा कैसा है, भेड़ का बच्चा कैसा है। 6-7 महीने 8 महीने जब वो बच्चे मानूस हो जाते थे इन जानवरों से, बकरी भेड़ के बच्चों से, तो फिर अमीर शाम के कारिंदे निस्फ शब उस महल्ले से तमाम उस छोटे बकरी के बच्चों को जो पहले दिए होते थे उठवा लेते थे। और जब बच्चे उठते और उठ के हस्बे मामूल आते, सुबह जागने के बाद वो ढूंढते मेरा बकरा कहाँ है, बच्चा कहाँ है। तो वालिदैन को ताकीद होती थी कि जब वो पूछे तो बताओ कि रात में अली आया था और लेके चला गया। इस तरह से उन बच्चों के दिलों में अली दुश्मनी उतारी गई। ऐसे मसमूम और कसीफ माहौल में परवान चढ़ने वाले अफराद। अब मुकाबला है, कैसे इस्लाह की जाए, कैसे हिदायत की जाए। इसलिए अली दुश्मनी में और अली की औलाद की दुश्मनी में जो पले बड़े और परवान चढ़े, अहले शाम में से एक फर्द आया। जैसे ही पहुंचा, इबादत समझ के लोग तौहीन करते थे, गुस्ताखी करते थे। और आले उमैया को आले रसूल समझा जाता था शाम में, और औलाद अली को दुश्मन इस्लाम समझा जाता था। अली और अली की औलाद को ये शामी मर्द आया और आकर इसने इबादत के लिए कि इस तरह ये अमल करके मेरे अल्लाह की बारगाह में दर्जात बुलंद होंगे। पहुंचा, पूछ रहे हैं दोस्त मुझे बताओ ये अली का बेटा हसन कहाँ है? अली तो कत्ल हो गया, बड़ा बेटा हसन का किसने बताया? वो सामने आ गए। जैसे ही सामने से इमाम हसन को आते देखा तो इसने तौहीन शुरू की, गुस्ताखियां शुरू की, गालियां देना शुरू की। यहां तक कि जब काफी देर तक तौहीन करता रहा, गालियां देता रहा, रकीक और नापसंदीदा अल्फाज इस्तेमाल करता रहा, और सब्र ज़ब्त और तवाज़ु का पहाड़ हसन मुश्तबा सुनते रहे, तौहीन बर्दाश्त करते रहे। और जब इसके पास कोई गाली ना बची कि अब क्या कहे, तो अब सोच रहा है कि मुझे क्या जवाब देंगे। और क्या जवाब आया जो उसके मुखय्यला में भी नहीं था, उसके गुमान में भी नहीं था, उसके शऊर के किसी हिस्से में भी नहीं था। जैसी गालियां दे दे के थका, खामोश हुआ, लबहाए हसन मुश्तबा में जुम्बश पैदा हुई और कहा कि तुम्हारे लहजे की थकन बता रही है कि तू प्यासा। ढूंढे तारीख बशर में ऐसा करीम
तुम्हारे कपड़ों की गर्द बता रही है कि तू मुसाफिर है, तुम्हारे लहजे की थकन बता रही है भूखा है, प्यासा है। ये जो तूने कहा इसका जवाब फिर कभी, पहले आओ कुछ खा लो, मेरे घर में कुछ पी लो, मेरे मेहमान बन। और वाकई ना भूखा प्यासा था और किसी ने से पानी भी नहीं पूछा, और आके जिसको इबादत समझ के गालियां दे रहा था अब साथ चल पड़ा। और जब पहुंचा तो इमाम ने नया लिबास दिया, लो लिबास अवस करो, तुम्हारा लिबास कसीफ है, आमादा हो जाओ। फिर दस्तरखान बिछवाया और दुनिया की नेमतें चुन दी और कहा खाओ, पहले खा लो फिर बात करेंगे। अब इसने खाना शुरू किया और कुछ देर के बाद अब खाना नहीं खाया जा, और आहिस्ता आहिस्ता हिचकी बन गई और गिरिया शुरू किया। फिर मैं खाना क्यों नहीं खा रहे, क्यों रो रहे हो, क्या हुआ, कुछ कमी है दस्तरखान पे? करना ए हसन मुश्तबा, आज के दिन से पहले तक मेरी निगाह में अली और अली की औलाद से बुरा कोई नहीं था, लेकिन आज जब नूर हकीकत को करीब से देखा तो आज मेरी निगाह में अली और अली की औलाद से अच्छा कोई नहीं। ये आपका अंदाज़ तरबियत है, ये आपका बुलंद तरीन अखलाक है। किसी की इज्जत नफ्स को मजरू नहीं होने दिया। आज लोग बिस्तर उठाकर गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाते हैं, आइए मस्जिद में अल्लाह रसूल की बातें करें, नमाज की बातें करें, अम्र बे मारूफ करें, नही अज़ मुनकर करें। अगर मिल्लत इस्लामिया ने अम्र बे मारूफ का निसाब समझना है तो किरदार हसन मुश्तबा का मुताला करें। अम्र बे मारूफ इतना आसान नहीं है, इसके लिए शौक चाहिए, इसके लिए सलीका चाहिए, इसके लिए मारिफत चाहिए। वरना शहीद मुताहरी फरमाते हैं कि बहुत सारे अफराद के जो खुद को मुस्लिह और रिफार्मर कहते हैं, अम्र बे मारूफ के नाम पर दीन को जितना नुकसान पहुंचाया इतना किसी और जरिए से नुकसान नहीं पहुंचाया। इज़ा क़ीला लहुम ला तुफ़सिदू फ़िल अर्ज़, जब इनसे कहा जाए जमीन में फसाद ना फैलाओ, क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून, कहते हैं भाई हम तो मुस्लिह हैं, रिफॉर्मर हैं, हम तो लोगों को नमाज रोजा बता रहे हैं, दीन के मसाइल सिखा रहे हैं। अगर किसी ने अम्र बे मारूफ का सलीका सीखना है तो आए बारगाह इमाम हसन। पहली बारी शाम ज़ैनब, आखिरी मनाना मकसद थोड़ी है, मैं कायनात कुर्बान करा। एडे मजमे जिस बंदे हाय नहीं कीती मैं जवाब देवे अली दियां धियां कुछ शाम पहले दिखी। तुसी सैयद हो, मैं उस बीबी दे शाम वंजण दी गल पे करना जिस मदीना बाहरों लाई दिखा। कैफियत दा नाम साहिब है, अपना ना रोवे बाहरों आके कोई नहीं। कैफियत नाल गल सुन लो, थोड़े जिगर चो आए निकले। डिड्डी पहली वारी शाम ज़ैनब दी ज़हरा दी घबरा गई, मी वसदा वेख के पत्थरा दा बीबी कोल सजाद वे। वसदा वेख के पत्थरा दा बीबी कोल सजाद दे। रुने करो गरीबां नूं भला भी गल हल्के दा मत नहीं सुने भाई। ओ जदा विच दरबार शराबी दे बिन चादर आउन दी मां गई, हाय करके रोवी जिवें रोवण दा हक अदा हो जावे। होया क्या जदा मिसल च मुनशी आयो ना चाया भुल सैन को मौत। हुसैन दा ज़ाकिरा नौकरा डिठी बाद गाजी दे शाम ज़ैनब दी ज़हरा दी घबरा गई, मी वसदा वेख के पत्थरा दा बीबी कोल सजाद दे। मरहबा तेरी आए नहीं तेरी आमीन है, मैं कायनात कुर्बान करा।
ओ जदा विच दरबार शराबी दे बिन चादर आउन दी मां गई हाथ मातमी दा सीने ते आवे होया क्या जदा मिसल च मुंशी आयो ना चाया भुल सैन कुमो दुनिया तो टुरन वाली सैयदादी मैं उम्तियां हुसैन दा ज़ाकिरा अज़ादार मातमियां ज़ंजीर ज़न्ना हुसैन गरीब दी मजलिस सच्चायो झोली चाओ में दुआ पे मंगदा हुसैन दा अल्लाह रोने अपनी अख बतली ज़ैनब ते कोई एहसान नहीं अल्लाह तेन उतनी देर तक मौत न देवे जब तक मावा बहन दिया बच्चा ना रला के जहान वज वेखे जिथे बह के टुरदी रही वाह भाई वाह भला हिस्सा मिल गया मुहर्रम तो पहले मैं ज़ियारत कर दोगे पुत्र जीवन मौलाना अल्ताफ हुसैन मेलसी साहब हरम बीबी एक में मजलिस पे पढ़ो कोई तेरी मिन्नत नहीं आए तो सारे मुकान वास्ते मैं बीबी दे हरम चियो शाम दे लफ्ज़ आए हुसैन दा ज़ाकिरा हाथ बन के अली इमरान इन लोगों दस शाम वाले बाजार इतनी भीड़ इतना रश आई अगले लोग रास्ता ना देंदे पिछले धक्के मरेंदे आया कोई तो बैठा कदीमी अज़ादार जिसकी हाय तेरियां धियां दे पर्दे होवे अल्लाह तेरी शाम ले जाए कल्ला ना होवे तेरी धी तेरे नाल होवे वाह भाई वाह मेरी सैन फुरसा कबूल फरमा मज़मून दा वक्त नहीं मैं सदके होवां गल्लां तां ढेर सारियां करन वालियां लेकिन इज्जत वाले वीरां नूं मिंबर पिया देना मुक गई मेरी पढ़ाई हुसैन दा ज़ाकिरा मेरी अपनी एक धी है औखी दुआ ज़हन च रखे मैं हाथ बन के चाचा जी मिन्नत पिया करे ना जे अली वलीउल्लाह पढ़दा है मजलिस मुके अपने आप नाल वादा करके उठी बस लगदे जिंदगी च अपनी धी नू कदी तमाचा न मारी मैं पत्थरां च नहीं गल कीती कोई बंदा एडे मजमे च मेरे ते सवाल करे अली इमरान ने मिन्नत क्यों कीती है इस वास्ते गल कीती है किस्मत आई हुसैन दी निक्की धी दी कंड कर जे तेरी हाय न निकले ओ जवान करबला तू शाम ताई जिथे बगैरत शिमर दा दिल करदा अल्लाह जानदा मासूमां दे वाले च हाथ पा के तमाचा मार के आदा हुण गाजी बुला हुण रोने हो सारे आंसू नाल मैं कायनात कुर्बान कर देवा अद्धा मिनट में होर पढ़ना केड़ा घर है जिस घर च मौत दा फेरा नहीं केड़ा घर है जिस घर दी नहीं ओए पाका नू राजी कीता करो मर जाना फना है दुनिया ना मंग जवारी ते अज़ादारी मारी इसे नू रोज़े ते बका है जंदे घर निकी बहन या धी होए ओ बंदा है किवें न करे बना कैफियत में एक लफ्ज़ आखा एक मेरी शादी और मिन्नत अल्लाह सत पुत्र देवी उस मालिक को एक धी जरूर मंगया कर बुरे हाले दे गैरतमंद एडा मजमा थोड़े बंदिया हाय कीती इस वास्ते दुआ पे मंगदा पुत्र जायदाद दे वारिस धी मैयत दी वारिस कान कर तेरी हाय ना निकले पूछो अली इमरान बार बार ए दुआ क्यों मंगिया ले आओ कुरान में हाथ रख दे ना धी पूछ दिए प्यो दे मैयत कोलो भावे जींदियां होवन मावा
धी प्यू दे चेहरे तो कफन हटा के आदी है मैनू दसदा सही इस वेड़े विच अगवा यार हाथ नाल तेरा सीने ते नहीं आया यार रोके आदी है वे बाबा तू टुरिया वे बाबा को वीरां दी मर्जी